नमस्कार जय जगन्नाथ। आज एक स्वतंत्र कार्यक्रम को मु स्वागत करुच्ची ज्योतिर्विद गजेन्द्रनाथ। दर्शक बंधु, आज जानिबा विभिन्न उपाय मान कही धन प्राप्ति निमंते विभिन्न उपाय बा विभिन्न प्रतिकार बहुत ज्योतिष एवं मु मध्य आपण मानकु देइछि। किंतु वास्तव में धनर जोग जातक चक्र रे केते आपणकर सक्रिय अछि से कथाटी को आज आम आलोचना करिवा। शास्त्र रे गोटे कथा अछि, लग्नस्य अष्टमे शून्य रविर एकादशे तथा चंद्रस्य दशमे शून्य त्रिशून्यश्च दरिद्रता। दर्शक बंधु, आपण मानक जातक चक्र रे जदि लग्नर अष्टम रे एवं रविर एकादश स्थान रे एवं चंद्रर दशम स्थान रे कौनसी ग्रह न रहंती, अर्थात उक्त भावगुड़िक ग्रह शून्य होई पड़ती, तेबे दरिद्र जोग सृष्टि हुए। जदि दरिद्रता जोग सृष्टि हुए आपण मानक जीवन को धनर प्रवाह होई पारे नाही। किंतु सेही शास्त्र मध्य प्रमाण करिछि, जदि आपणकर दुईटी भाव धन भाव एवं आय भाव अर्थात द्वितीय भाव बा एकादश भाव र अधिपति माने जदि कौनसी ना कौनसी कारणरू बलशाली होई पारंती बा होइछंती, तेबे धन जोग मध्य सृष्टि हुए एवं दारिद्र्य जोगटी कटि जाए। तेबे आमे वर्तमान जानिबा धन जोगटी किभली भाव सृष्टि हुए। द्वितीय भाव जातक चक्रर धन भाव कह जाए बा धन स्थान कह जाए। एकादश भाव को आपणकर आय स्थान, प्राप्ति स्थान, लाभ स्थान मध्य कह जाए। जदि द्वितीयाधिपति एवं एकादशाधिपति परस्पर भाव क्षेत्र विनिमय जोग सृष्टि करती बा द्वितीयाधिपति एवं एकादशाधिपति लग्न रे द्वितीय भाव रे, चतुर्थ भाव रे, पंचम भाव रे, नवम भाव रे, दशम भाव रे, एकादश भाव रे युक्त हुअंती बा द्वितीयाधिपति एकादशाधिपति जदि तांकर दृष्टि विनिमय हुए उभय ग्रहंकर बा जणे अन्य जन को देखे, द्वितीयाधिपति एकादशाधिपति को देखे, एकादशाधिपति द्वितीय अधिपति को देखे बा कौनसी रकमर संपर्क जदि द्वितीयाधिपति एकादशाधिपति भितर संपर्क स्थापन हुए, तेबे उक्त जातक रे धनशाली जोगटीए सृष्टि हुए। अर्थात जेते प्रकार दारिद्र्य जोग अच्छी, केमद्रुम जोग बा शकट जोग आदि दारिद्र्य जोग गुड़िक खंडित होई उक्त जातक धनवान होई पारे। तेणु प्रथम जातक चक्र रे आमको देखिया पड़िबो जे धन भाव, आय भाव, लाभ भाव बा प्राप्ति स्थान रो अधिपति माने केते बल पाइचंती, को भली संपर्क रे अछंती, किपरि भाव रे तांकर अवस्थिति अवस्थान अछि, एही सब को विचार करिला परे जातक चक्र रे आमे जानिबा जे धन जोग अछि कि न अछि। तेबे दर्शक बंधु, जदि जातक चक्र रे धन जोग नाही, तेबे आज आपण मानक एक उपाय कहिबी किपरि भाव रे जदि धन जोग न थाए आपण मध्य आपणक जीवन रे उक्त ग्रह मानकर प्रतिकार विधान करी धन जोग सृष्टि करि परिबे। देखंतु, मंत्र, जंत्र, तंत्र, औषधि एवं रत्न ये पांचटी द्रव्य को नहीं बा ये पांचटी हेले ये पांचटी प्रणाली को अवलंबन करी ज्योतिषाचार्य माने प्रतिकारर मंतव्य देइछंती। एहा मध्यरु मंत्र विज्ञान गोटे अन्यतम। तेणु जदि आपण मानक जातक चक्र रे धन जोग नाही, आपण विज्ञ पंडित मानक पाखरे आपण निर्धारण करंतु जातक देखैकी आपणकर धन स्थानर मालिक किए एवं एकादश स्थान बा आय स्थान, प्राप्ति स्थान, लाभ स्थानर मालिक किए आपण जानिगला परे जेमिति आपण को उदाहरण दउची, धरा जाऊ आपणकर
ଲଗ୍ନ ହେଲା ମେଷ ଲଗ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଲା ବୃଷ ରାଶି, ତାର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି, ତାର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶନି। ଏହାକୁ ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ମୁଁ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନି ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶାଧିପତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି, ଉଭୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ, ଉଭୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ଧରାଯାଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ 108 ଥର ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଯୋଗଟି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଇ ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ଏବଂ ଲାଭାଧିପତିକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଉଭୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ବି ଆସିବ ଆପଣ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ଦୁର୍ଯୋଗ ଅଛି, ଶକଟା ଆଦି ଯୋଗ ବା କେମଦ୍ରମ ଯୋଗ ଆଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗ ଗୁଡ଼େ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।